नमस्कार। अभी हम बेतिया जिला के महुआ मझरिया में उपस्थित हैं। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक 12 वर्ष के लड़के का बहुत ही बेरहमी से खात्मा कर दिया गया है। किसने खात्मा किया है? जब आप इस घटना को जानिएगा तो आप विश्वास नहीं कर पाइएगा कि क्या आज के समाज में इतने छोटे से लड़के को इतनी बेरहमी से समाप्त किया जा सकता है। आपको हम बताना चाहेंगे कि उस लड़के का खात्मा इतनी बेरहमी से किया गया है जिसकी व्याख्या करना संभव नहीं है। जब उसके शव को देखा गया तो उसके शरीर पे वस्त्र मौजूद नहीं थे, उसका पैंट खुला हुआ था, उसके गले की हालत ऐसी थी जो हम आपको बता नहीं सकते हैं। पूरे शरीर पे मिट्टी लगा हुआ था। आप जब उस शव को देखते, अगर आप एक इंसान हैं, अगर आप एक मानव हैं, तो आप विश्वास मानिए नग्न आँखों से आप वो देख नहीं पाते उसके हालात को। इतनी बेरहमी से समाप्त किया गया है। फिलहाल अभी हम उनके परिवार में मौजूद हैं, यहाँ पे उनके सारे लोग मौजूद हैं। आप माता-पिता की हालत को देखिए कि कितने गंभीर हालत में माता-पिता हैं यहाँ पे। ये लोग काफ़ी गरीब परिवार के लोग हैं। आप देख सकते हैं इनके घर के क्या हालात हैं। घर के हालात को देखने के बाद आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि गरीब माता-पिता हैं, गरीब, और उसका इतनी बेरहमी से खात्मा किया गया है। चलिए आपको हम परिवार वालों के पास लेकर के चलते हैं और उनसे दिलवाते हैं आपको वो सारी जानकारी कि आखिर क्या हुआ था उस दिन। सर, आपके गाँव में इतनी गंभीर घटना हुई है, महज़ 13 वर्ष का था वो लड़का। जी, उसको इतनी बेरहमी से समाप्त किया गया है, जी। उसके शव की हालत इतनी खराब थी। क्या बोलना चाहेंगे आप? हम ये बोलना चाहेंगे सर हाँ। कि जिस टाइम पे पौधा था तो उस टाइम पे एक पासवान के लड़की की बेरहमी से करने के बावजूद वो लड़की इस टाइम जिंदा लाश बन के जिंदा है। तो वो पहला केस, मतलब वो इंसान किसी लड़की के साथ गंदा काम जी, किया है। पहला केस है हाँ। कि 5 साल के साथ गंदा काम किया वो, मतलब सब कुछ खत्म हो गया, दुनिया उजड़ गया। मतलब वो अभी जीने अच्छा, के हालात में नहीं है, कुछ वैसी स्थिति है उसकी। वो जी रही है लेकिन उसका बचदानी निकल गया, कौन शादी करेगा उससे। दूसरा इतने छोटे उम्र में उसके हाँ, साथ ये अपराध हुआ। दूसरा केस, वो अपना चाचा के लड़की को खुद रेप करके और उस मतलब लड़की वो के साथ अपने चाचा की लड़की के जी, साथ भी गंदा काम जी किया जी है। जी सब कुछ करके। अच्छा, उसके बाद में इस लड़के के साथ भी गंदा काम भी किया गया रिपोर्ट में आया है। लड़के के साथ गंदा जी काम किया जी गया। जी। तो सब कुछ करने के बावजूद ये सिलसिला आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। और उसको कोई सजा नहीं मिल रही। इसको हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि सरकार यहाँ से यहीं से ये खत्म कर दे, ताकि आगे किसी और के साथ कोई घटना ना घटे। अगर सरकार को थोड़ा सा भी रहमदारी है और माता पिता को हालत देखते हुए अगर सरकार थोड़ा सा भी हेल्प करती है तो हमारी बात को सुने और हमारी विनती को माने। आप चाहेंगे कि उस अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिले? कड़ी सजा मिले। पूरे समाज को गंदा कर जी, रहा है। आज के आगे और भी गंदा होगा और आगे और गंदा होता जाएगा। वो किसके साथ क्या करेगा ये कोई नहीं जानता है। और गांव का बात ये है कि गांव के लोग उसको मतलब खिलाफ नहीं है। गांव के लोग ये है कि उसका मान मनोबल पहला केस में नहीं उसका रोकथाम किया, दूसरा केस कर दिया, तीसरा केस ये कर दिया। इस टाइम तक गांव के लोगों को कोई मतलब सहयोग अभी तक यार ताकत हम लोगों को पीछे नहीं मिल रहा है। ताकत तो जब मिलेगी जब हम रैली बना के जाएंगे, थाना के दरवाजे पे बैठेंगे, तब जाके हम लोगों को सहयोग मिलेगी, तब हम कहेंगे कि गांव के लोग हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोगों को गांव के लोग भी समर्थन अभी तक तो कोई नहीं जा रहा। अभी तक तो इतना सपोर्ट होता तो अभी तक सारा आदमी थाने के दरवाजे पे होता। देखिए, जैसा कि सर आपको बता रहे हैं कि उस व्यक्ति ने, उस अपराधी ने इससे पहले भी बहुत सारी घटना को अंजाम दिया। पहले एक 5 वर्ष की लड़की के साथ गलत काम, फिर अपनी बहन के साथ गंदा काम, और आज इस छोटे से 13 वर्ष के लड़के के साथ पहले गलत काम किया गया, फिर उसके बाद उसको समाप्त किया गया। जी हाँ, वीडियो के शुरुआत में हमने आपको बताया कि जब उसके शव को देखा गया था तो उसका शरीर पे कोई कपड़ा मौजूद नहीं था। आप समझ सकते हैं उस लड़के के साथ क्या हुआ होगा, हम किस बारे में बात कर रहे हैं। और इतनी सारी घटनाओं को अंजाम देने के बाद भी आज वो अपराधी इतने बेखौफ तरीके से बाहर ऐसे ही घूम रहा है। इन लोगों का कहना है, परिवार वालों का कहना है कि गांव के लोग किसी भी तरह का समर्थन नहीं कर रहे, ना ही प्रशासन के तरफ से कोई भी समर्थन मिल रहा है। इसीलिए वो अपराधी ऐसे ही खुलेआम ऐसे ही घूम रहा है। और भी यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे भी आपको सुनवाते हैं कि क्या चाहते हैं यहाँ के लोग।
देखिए हमारे साथ अभी उस मृतक मरहूम के बड़े पापा मौजूद हैं। इनसे आपको दिलवाते हैं वो जानकारी कि आखिर इनके लड़के के साथ, इनके भतीजे के साथ इतनी बेरहम घटना घटी है और कैसे उसको समाप्त किया गया और वो अपराधी कितना नीच गिरा हुआ है और इससे पहले उसने क्या क्या हरकत की है, सारी घटना की जानकारी आपको अभी उनके बड़े पापा से दिलवाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। देखिए सर, हाँ, उस जो पहला घटना किया, हाँ, ये छोटा 5 साल का लड़की थी, हाँ, उनको साथ ऐसा बुरा तरह से गंदा व्यवहार काम किया, गंदा काम किया कि वो लड़की तो 4 दिन हॉस्पिटल में बंद थी, हाँ, शीशा में। उसको बाद में जब इलाज हुआ तो मतलब उसको मैंने जो बिरदानी जो है उसको वो निकाल दिया। निकाल लिया गया था। उसी दिन डॉक्टर कहा कि ये कभी माँ बन नहीं पाएगी या नहीं कोई बच्चा वो देने इंसान वाली है। उसके साथ इतना इतना गलत किया। गंदा काम किया। हाँ। फिर उसका बाद हाँ, दूसरा का घटना हाँ, अपनी खुद बहन के साथ, अपने बहन अपनी के साथ। चाचा को लड़की के साथ हाँ, वो नाजायज किया। अब वो मातारी बेटा, हाँ, वो मातारी उसके भी साथ में थी। और उसको खत्म आ कर दोनों दिया। बाप माँ थी, मातारी या बेटा मिल करके वही उसके साथ गलत किया वही था। गलत काम करके हाँ। कहा कि अपनी माँ से कहेंगे हाँ। तो एक कहने के बावजूद भी उससे पहले इनको खपा दिया। हाँ, तो दूसरा का बाद ये तीसरा का घटना हाँ, ये मेरा लड़का के साथ हुआ। हाँ, आपके लड़के साथ हमारे भी गलत लड़के के किया। साथ में वही भी गलत किया है। उसके बाद उसको भी उसको समाप्त कर समाप्त कर दिया हम्म, कि ये नहीं जिंदा रहेगा, नहीं बतलाएगा, नहीं किसी को नहीं बताया। बतलाएगा तो कोई जानेगा अच्छा, नहीं। आप लोग जब शव को देखे थे अपने लड़के का, उसके शरीर पे कोई कपड़ा मौजूद नहीं था, कपड़ा कोई नहीं था। पूरे शरीर पे हाँ, मिट्टी लगा। पूरा मिट्टी लगा हुआ था। ये जो नाक जो मुंह है ना, हाँ, ये पूरा माटी हुड़ गया है उसमें कि बोल नहीं पाएगा। और रिपोर्ट में आया है कि उसके साथ भी गलत काम किया गलत गया था। हाँ, पूछे हम वहाँ पोस्टमार्टम में मैं गया था हाँ, तो पूछे है कि कैसे हुआ, ये कैसे मैंने दुर्घटना का। अरे यार क्या बतलाए, इसके साथ गलत इसको हुआ है। साथ भी इतना गलत कर दिया है उसके कि बाद अगर उसको- हम लोग देखते, अगर हमारे सामने भी आ जाता तो उनको इसी जलाद को खाड़ से हाँ, उनको भी यहीं पर बुट्टी बुट्टी कर देते हम। ये डॉक्टर बोल रहा था जो पोस्टमार्टम कर रहा था। पोस्टमार्टम जो कर रहा था वो बोला। आप सोचिए वो डॉक्टर जो हर रोज ये घटना, हर रोज पोस्टमार्टम करता है, उसने जब उस लड़के का शरीर देखा तो उसकी जब हालत खराब हो गई। आप सोचिए 13 वर्ष के लड़के के साथ वो नीच घिनौना आदमी गंदा काम करता है, फिर उसका खात्मा कर देता है। और इतना कुछ होने के बाद भी अभी तक उस अपराधी को सजा नहीं मिल पाई है। हम पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से ये निवेदन करेंगे कि जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इस घर को, इस गरीब परिवार के लोगों को जल्द से जल्द इंसाफ मिले, ताकि वो अपराधी फिर से इस तरह की किसी भी घटनाओं में शामिल ना हो। आपने अभी सुना ही सभी लोगों से कि सबसे पहले वो 5 साल की लड़की के साथ गलत करता है, जिसके बच्चेदानी तक निकाल दी जाती है। अब वो लड़की कैसे अपना जीवन जिएगी आप सोच लीजिए। कौन उससे विवाह करेगा इसका कुछ पता नहीं। जब उससे उसका मन नहीं भरता है तो दूसरी अपराधिक घटना वो खुद अपनी बहन के साथ करता है। चाचा की बेटी अपनी ही बेटी होती है, उसके साथ भी वो गंदा काम करता है और उसको भी समाप्त कर देता है। और फाइनली जब उसका मन इस हवस से नहीं भरता है तो आज इस घर के लड़के के साथ ऐसा किया गया। हम छोड़ जाते हैं आपको इन सवालों के साथ कि आज इतनी आपराधिक घटना में जो भी लोग शामिल है, जो भी ऐसा कर रहा है उसको क्या सजा मिलनी चाहिए, ऐसे नीच दरिंदे को क्या सजा मिलनी चाहिए। आप अपने राय विचार को जरूर रखिए।